ओम शांति। मैं माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। सर्व का कल्याण करने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। 13/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। उत्तर है, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने, ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नहीं करते। यह ज्ञान है मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए हैं, देह देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर सहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो, बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर चलता हूँ, ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ। नहीं, इस समय ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ आपे ही कर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते, उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता, तो तुमको यह भी पक्का हो जाता, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। तो यह याद आ जाता, यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। ऐसे नहीं सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। रहम दिल और महादानी बनना है। बाप जो समझाते, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना, उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो।
तो बाप कहते मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी अमर लोक में जाते अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते मृत्यु लोक कब शुरू होता? बोलो जब रावण राज्य शुरू होता। अमर लोक कब शुरू होता? जब राम राज्य शुरू होता। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते। जब तूफान लगता तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते, थोड़े बच जाते। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाप की याद न रहने से मुरझा जाते। कोई तो गिर पड़ते। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मोहलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता। बाबा यह थोड़ी कहते धंधा आदि न करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती। यह तो सतयुग की राजाई लेते तो मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। यह सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि है। कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता। परंतु हेवन में क्या था यह जानते नहीं। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाज फूलदान बनाते तो ऊपर में फूल बनाते। यह भी ऐसे ही है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बीज रूप है जो ऊपर में रहता, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। तुमको याद करना है, एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ? विस्तार करना पड़ता, क्योंकि भूल जाता। माया के विघ्न भी पड़ते, शारीरिक बीमारी आ जाती। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा। ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता तो संशय पड़ जाता कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते यह बीमारी सब आएगी, हिसाब किताब चुकतू करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते। आजू बाजू कम कीमत वाले, कोई रत्न 1000 वाला, कोई 100 वाला। बाबा कहते कि यह हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले यह बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने यह पद कैसे पाया?
लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्हों के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो। हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है परमात्मा ने कहा मन मना भाव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, आज तो भोग है, गीत है धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता पुरानी झूठी रौरव नर्क की दुनिया। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। तो बाप समझाते हैं सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए बोलो हॉल चाहिए, तो तुम सेवा भी कर सकते। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते। एरिया को भी देखना, घर को भी देखना कि अच्छा है, अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। ऐसे ही गांव गांव में भी, जैसा गांव भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए तो कोई न कोई दे देंगे। तो ऐसे सेंटर खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। तो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हम आत्मा का राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कैसे स्थापन करते। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं। मन तो शांत शांति धाम में रहता। यहाँ शरीर तो शांत रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरी पॉइंट, नई दुनिया के लिए बाप जो सुनाते वह याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान है कल्याणकारी युग में स्वयं का
और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते यह अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उसके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम